ग्रीन सिनेमा अवार्ड के आयोजक हमारे मित्र विजय पांडे जी को मतलब बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभकामना है कि सफल रहा। और इसमें जो लोग भी आए उन सबको, जो लोग प्रतियोगिता में थे जिनको सम्मानित किया गया, और आप मीडिया सभी लोग को सम्मान है। भोजपुरी इंडस्ट्री को हमारे लिए एकदम ये है कि ऐसा ही होता रहे, हम लोग आते रहें, आप लोग मिलते रहें, और सबका जो काम किया उसका एक मतलब क्या बोलते हैं, रिस्पेक्ट। अवार्ड क्या होता है, एक सम्मान होता है, ये मिले तो अच्छा लगता है सबके लिए। किस फिल्म के लिए आपको मिला विजय? नहीं, मेरी इस साल को अभी कोई फिल्म नहीं थी, तो अभी जिसके लिए मिला है मेरा, तब फिर 24 में हिंदुस्तानी आएगी, तो 24 में होगा। हिंदुस्तानी बारे में बताइए कि बहुत चर्चा है, जरा उसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बता दें। हिंदुस्तानी अच्छी फिल्म बनी है और सबने अच्छा काम किया है, और चिंटू जी की फिल्म है, मैंने भी बहुत अच्छी फिल्म बनी है। मार्च में करीब रिलीज का प्रोग्राम है, मार्च हो अप्रैल हो जो भी हो, 24 में। टाइटल हिंदुस्तानी है तो इसमें रोमांटिक का कोई जगह नहीं है, और सोशल इशू पर है पिक्चर, सामाजिक परिवेश पे है और सोशल इशू पे है। मतलब एक हिंदुस्तानी, एक सच्चा हिंदुस्तानी क्या करता है, क्या कर सकता है, लोगों को जगाता है, यही हिंदुस्तानी का सब्जेक्ट है। विजय जी के लिए हमारी शुभकामना है, मैं तो इनके लिए हमेशा खड़ा रहता हूँ, विजय पांडे जी के लिए कि ये अवार्ड कराते हैं या जो कोई भी अवार्ड कराता है हमको खोजता है, मैं उस सब के लिए खड़ा रहता हूँ सहयोग के लिए। ये इंडस्ट्री का काम है, हमारे परिवार का काम है, एक आयोजन है, ये उनके बेटा बेटी की शादी नहीं है, पूरी इंडस्ट्री की शादी है जिसमें हम लोग सम्मिलित होते हैं। सर, ऐसा क्यों होता है कि हर बार चिंटू पांडे यहाँ पर आते हैं, कोई बड़ा सुपरस्टार इस कार्यक्रम में दिखता नहीं? ये क्वेश्चन तो बहुत आपका है, लेकिन अब इसका जवाब हम क्या दे सकते हैं। चिंटू पांडे जी को ये है कि नहीं, ये हमारा अपना अवार्ड है और बुलाया जाता है, जो इसमें आते हैं चिंटू जी आते हैं। पिछले 4 साल से चिंटू पांडे आ रहे हैं और कोई बड़ा सुपरस्टार का नाम यहाँ पर क्यों नहीं आता है? नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, हो सकता है कि अब इसमें प्रयास न किए हों पांडे जी, या किए हों, कोई हो ना, है भी नहीं। अभी तो दिनेश जी कहाँ दुबई गए थे, खेसारी जी प्रोग्राम में हैं, लगे हुए हैं। खेसारी लाल तो घर भी है, अभी यही दिनों में रहता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं है, पता कर लीजिए आप। मुझे बिल्कुल अच्छी तरह से पता है, वो यहाँ है ही नहीं, और यहाँ अभी 10 दिन नहीं रहेंगे, ये भी मुझे पता है। आज नहीं, उनका आज परफॉर्म हो रहा है। कोशिश मैं चाहूँगा कि पांडे जी कोशिश करें कि अगले साल भी और लोगों को ले आवे, तो अच्छी बात है। बिल्कुल ये सही आपका क्वेश्चन है, आना चाहिए। Thank you Green Award for Best Director for संघर्ष 2। आप अच्छा कुछ पूछेंगे क्या, मैं भी बोलते रहूँ? अच्छा, थैंक यू। ग्रीन अवार्ड्स का ढेर सारी शुभकामनाएं कि बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है संघर्ष 2 के लिए। इस अवार्ड का श्रेय मैं देता हूँ मेरे प्रोड्यूसर रत्नाकर जी, मेरे हीरो सुपरस्टार केसारी लाल यादव जी, मेरी हीरोइन मेघाश्री, मेरे डीओपी आर प्रिंस जी, मेरे राइटर वीरू ठाकुर, और संघर्ष 2 से जुड़े हुए तमाम टेक्नीशियंस और तमाम आर्टिस्ट, इन सभी लोगों को मैं ये क्रेडिट देता हूँ क्योंकि उन लोग के बगैर ये पॉसिबल नहीं था। तो मैं पूरे टीम को धन्यवाद देता हूँ संघर्ष 2 के लिए। बेस्ट फिल्म का अवार्ड संघर्ष 2 को मिला? जी हाँ, बेस्ट फिल्म का अवार्ड संघर्ष 2 को मिला। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड? बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मुझे मिला। बेस्ट डायलॉग्स का अवार्ड मिला वीरू ठाकुर को, और बेस्ट एक्शन का अवार्ड मिला दिलीप यादव जी को, बेस्ट प्रोड्यूसर का अवार्ड मिला रत्नाकर जी को। तो ये सारी कैटेगरीज थी। लेकिन बेस्ट हीरो का अवार्ड क्या केसारी लाल को मिला? अब केसारी लाल यादव जी यहाँ पर नहीं थे, तो इसके लिए अवार्ड नहीं मिला। ये तो हर अवार्ड में लगभग सारे व्यवस्थापकों की ये मजबूरियां हैं या क्या है, किस लिए है, इसका तो अभी बोलना अनुचित रहेगा। बेस्ट एडिटर का अवार्ड मिला प्रवीण राय जी को, तो बाकी हीरो को नहीं मिला, हीरोइन को नहीं मिला, डीओपी को नहीं मिला। तो सब सारे व्यवस्था जो जितने भी व्यवस्थक हैं यहाँ के, तो उन लोगों की मैं तो यही बोल सकता हूँ कि कहीं ना कहीं मजबूरियाँ भी होती है और कहीं प्रायोरिटीज़ बढ़ भी जाती है। तो सबका अपना अपना तरीका है।
अब ऐसे लास्ट बार में मेरे प्रोड्यूसर को मिला था बोल राधा बोल के लिए, 2 मंच पे मिला था, मेरे हीरो को मिला था, लेकिन बतौर डायरेक्टर मुझे नहीं मिला था। तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ है। जिसको मिला उसके लिए हम लोगों को हमेशा ऑब्लाइज रहना चाहिए, जो भी व्यवस्थापक हमको ये अवार्ड का सम्मान देता है इसके लिए। पाटिल साहब, जब फिल्म बेस्ट है, डायरेक्टर बेस्ट है, प्रोड्यूसर बेस्ट है, एडिटर बेस्ट है, डायलॉग बेस्ट है, तो हीरो बेस्ट नहीं था? हीरो भी तो बेस्ट था। हीरो के बगैर हम लोग बेस्ट कहाँ से होंगे? हमारा बेस्ट काम एक हीरो ही तो दर्शाता है, और हीरो बेस्ट है तो मान लीजिए इतने सारे मेन कैटेगरीज में अवार्ड मिला है, तो मेरा हीरो तो बाय डिफ़ॉल्ट बेस्ट है, और मेरा हीरो है तो हमेशा बेस्ट था, बेस्ट है और बेस्ट रहेगा। उसे अवार्ड की जरूरत नहीं होती है? बिल्कुल, वो चलते फिरते एक अपने आप में अवार्ड है। जो पब्लिक का, जो जनता का सम्मान, जो जनता का अवार्ड केसारी जी को मिलता है, वो हमेशा उनके साथ है। और सारे अवार्ड्स, जितने भी अवार्ड्स उनके लिए किए जाए सम्मान के बतौर, वो कम है, क्योंकि जनता का अवार्ड केसारी जी को हमेशा मिला हुआ है। मतलब अगर वो यहाँ आए होते आज तो उन्हें अवार्ड मिलता बेस्ट एक्टर का? देखिए, डिज़र्विंग तो मेरे हिसाब से वो थे। अब किसको अवार्ड मिला, किसको अवार्ड नहीं मिला, ये व्यवस्थापक जाने, लेकिन एज एन डायरेक्टर, एज एन मेकर, मैं समझता हूँ कि मेरा हीरो बेस्ट था और मेरा हीरो डिज़र्विंग था, केसारी जी डिज़र्विंग थे। मतलब ये अवार्ड है या व्यवस्था है? देखिए, अवार्ड है या व्यवस्था, ये तो मैं नहीं बोल सकता। अगर व्यवस्था होती तो बाकी के 5 कैटेगरीज़ को हम लोगों को नहीं मिलता, लेकिन उसके बावजूद भी अवार्ड में भी व्यवस्था है और व्यवस्था में भी अवार्ड है। इसी का नाम भोजपुरी अवार्ड है। किसे डेडिकेट करते हैं अवार्ड? मैं डेडिकेट करता हूँ मेरे प्रोड्यूसर को, मेरे हीरो को, कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कितना भी बड़ा कैनवास सोच लूँ, अगर प्रोड्यूसर सशक्त नहीं होते तो इतना बड़ी कैनवास का सिनेमा में नहीं बना पाता। और उसके बाद में जहाँ तक मेरी सोच और प्रोड्यूसर के पैसे की बात है, अगर केसारी जी अगर एक्शन से लेके, इमोशन से लेके अपना परफॉर्मेंस का तड़का नहीं लगाते तो संघर्ष टू नहीं होती। राजा राम की क्या स्टेटस है पाटिल साहब? देखिए, राजा राम एक अभी तक के भोजपुरी सिनेमा का सबसे बड़ा सिनेमा है। मैंने हमेशा बड़ा कैनवास सोचा है, और उस कैनवास के तहत मैंने एक और सिनेमा प्रोड्यूस किया है, राजा राम। और राजा राम में केसारी जी आपको अलग भूमिका में दिखेंगे। केसारी जी के साथ मेरे छोटे भाई राहुल शर्मा जी हैं। हेलो, नमस्ते सर, कैसे सर? देखिए, राजा राम के बाद में इनको मिला है बेस्ट डेब्यू एक्टर मेल फॉर डार्लिंग। जी हाँ। और मुझे मिला है बेस्ट डायरेक्टर फॉर संघर्ष 2। और हम लोगों की ये कोशिश रहेगी कि हम लोग राजा राम में एक साथ ये जोड़ी बनाए रखें, और हम लोग अवार्ड फंक्शन में राजा राम में भर के अवार्ड्स ले, कभी इनके माध्यम से, कभी मेरे माध्यम से, कभी मेरे सुपरस्टार हीरो के माध्यम से, हम लोग सब लोग अपने माध्यम से। जी। आपने तारीफ की, आपने डायरेक्शन की तारीफ की, आपने साथ काम करने के अनुभव काफ़ी इन्होंने शेयर किया हम लोगों के साथ। आप अपने पॉइंट से बताइए राहुल शर्मा के साथ। देखिए, राहुल शर्मा मेरे लिए एक कार्बन कॉपी है प्रदीप के शर्मा जी, क्योंकि प्रदीप शर्मा जी और मेरा रिश्ता एक बड़े भाई और एक छोटे भाई का है, एक डायरेक्टर एक प्रोड्यूसर का रहा ही नहीं। तो मान लीजिए कि एज एन डायरेक्टर प्रोड्यूसर मैंने राहुल को हायर किया हो राजा राम में, लेकिन हम लोगों का भी वैसा रिश्ता नहीं रहा। एक बड़ा भाई एक छोटा भाई का रिश्ता, हम लोग वो रिश्ता कैरी कर रहे हैं। बिल्कुल। और हम लोग एकदम स्टाइलिश ही हैं, एकदम मज़ा। हम लोगों को मज़ा आएगा सारी चीज़ों में। आप लोगों को मज़ा आएगा जब आप राजा राम देखेंगे, तो अपने आप में आपको धूम मचेगी। बहुत अच्छा लगेगा जब राजा राम का टीज़र आएगा, तो राहुल शर्मा जी को जब देखेंगे केसारी लाल यादव जी के साथ, तो अपने आप में एक अलग रोमांच आएगा। कब आएगा टीजर? बहुत जल्दी। मैं इसके पहले मेरी एक और फिल्म बन के रेडी है, गॉडफादर, एज एन प्रोड्यूसर डायरेक्टर, तो मैं उसी में उलझा हुआ हूँ अभी। और राजा राम को जब आना होगा तो राम जी कभी रोक पाएंगे? राम जी अपने मर्जी से आएंगे, और जब भी आएंगे धूम मचाएंगे। गॉडफादर की क्या स्टेटस है? बहुत जल्द उसका ट्रेलर आप लोगों के समक्ष होगा। थैंक यू। जी चलिए दिखाइए, दोनों हाथ दिखाइए, दोनों हाथ। यस, ये आप लोगों का प्यार है। थैंक यू। शुरू करें? यस सर, शो। ओके, अमित भाई आपके हाथ में ट्रॉफी दिख रही है जी। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद कह देना चाहता हूँ, आपको बधाइयाँ देना चाहता हूँ।
थैंक यू वेरी मच सर, एंड आप सभी लोगों को बहुत तहे दिल से शुक्रिया। ये मेरा भोजपुरी का पहला अवार्ड है, मैं जब से इंडस्ट्री में आया हूँ, एंड दिस इज़ द फर्स्ट अवार्ड मुझे सम्मानित किया गया है। होपफुली आगे इन फ्यूचर ऐसे अच्छे से अवार्ड और लेके जाऊं और आप लोगों के बीच हमेशा इसी तरह प्यार और दुलार पाता रहूं, आप लोगों का सम्मान पाता रहूं, हमेशा सपोर्ट करते रहिएगा आप लोग मुझे। थैंक यू वेरी मच ग्रीन सिनेमा अवार्ड। सर बता सकेंगे कि इस फिल्म के लिए मिला, क्या कारण है, किस लिए मिला, क्या बता दें। ये पहली बार आप आए हैं ना, और शो में आप आते नहीं है ज़्यादा। जी मैंने कहा ना, अभी मेरी पहली, एक्चुअली मुझे सम्मानित किया गया है, ये मुझे कोई अवार्ड वैसा नहीं है अभी, लेकिन आई एम श्योर दिस इज़ द बिगिनिंग। इन फ्यूचर इस तरह के बहुत अवार्ड में और यहाँ से जीत के ले जाऊँगा और आप लोगों का सपोर्ट और प्यार हमेशा मुझे मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच। चाइनीज में कहावत है कि लाखों मील लंबे रास्ते की शुरुआत भी पहले उठे कदम से होती है। जी। तो ये आपका पहला उठा कदम है। थैंक यू वेरी मच। इसलिए मैंने ग्रीन सिने अवार्ड को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, धर्म जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, आप सभी मीडिया कर्मी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों का सपोर्ट मुझे मिला और मैं आज इस स्टेज पे पहुँच पाया और इतना प्यार आप लोग मुझे दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह अगली बार मैं अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा हूँ और आ रहे हैं, कुछ मूवी आ रही हैं, उसके बाद मैं अवार्ड छीन के ले जाऊँगा। और कौन सी फिल्म आ रही है अभी सर आपकी? अभी मेरी आने वाली फिल्में हैं, पवन जी के साथ एक पिक्चर आ रही है मेरी, सूर्यवंशम, देन बजरंगी, उसके बाद चिंटू पांडे जी के साथ मेरी पिक्चर आ रही है वन मैन आर्मी, देन रितेश पांडे जी के साथ मेरी पिक्चर आ रही है जान काहे बन गईलू। अभी पिता में भी मैंने रोल किया, अपनी खुद की होम प्रोडक्शन फिल्म थी, और अभी एक और फिल्म करने भी जा रहा हूँ बारगढ़। तो आप लोग हमेशा प्यार आशीर्वाद इसी तरह मेरे पर रखिएगा। हम लोग मार्च में प्लानिंग कर रहे हैं, बिफोर हम लोग बिफोर होली वी आर गोइंग टू शूट। पवन सिंह आगे नहीं गए और अमित जी आपको कुछ बताया उन्होंने? नहीं, मेरी उनसे कोई एक्चुअली मैं तो डायरेक्टली मैं कल रात को ही पहुंचा हूं एंड मेरी उनसे कोई बातचीत नहीं हुई है। लेकिन पवन भी आप जहां भी हैं खूब खुश रहिए और मुझे इसी तरह आशीर्वाद देते रहिए, अपने साथ काम करने का मौका देते रहिए। थैंक यू वेरी मच। मजा बहुत आता ना? जी, वो रहते तो बहुत मज़ा आता। पवन जी के होने में अगर आप दोनों साथ होते हैं, हमें आज शायद साथ हो रहा होता, आप उनके फिल्म में विलन है, वो हीरो है, दोनों अपने अपने ट्रॉफी दिखा के जी इंटरव्यू देते तो मजा दुगना हो जाता। अभी पिक्चर रिलीज़ हुई कहाँ, अभी रिलीज़ होने वाली है, आने दीजिए, उसके बाद फिर मज़ा मस्ती करेंगे ना, बहुत समय अभी टाइम है। अच्छा, अभी तो काम करने दीजिए। अमित भाई एक आपसे रिएक्शन लेना चाहता हूँ। खबर ये आ रही है कि पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच में पैचअप हो गया है, दोनों की फोटो भी सोशल मीडिया पे आई हुई है। जी, इसे कैसे देखते हैं आप? मुझे तो बहुत खुशी हुई है, मैंने देखा और मैंने जाना, और हमेशा इसी तरह प्यार बना रहना चाहिए। एंड मैं हमेशा दोनों को एक ही बात बोलना चाहूँगा, गॉड ब्लेस बोथ ऑफ यू, एंड आप लोग इसी तरह जुड़े रहें और अच्छी तरह से रहें और अच्छी तरह इसी तरह आप लोग का प्यार बरकरार रहे। और मैं एज ए वेल विशर आपको बेस्ट विशेष यही देना चाहूँगा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कौन से चुनाव लड़ने वाले हैं, शायद इसीलिए पैचअप कर लिया है। मेरा ऐसा नहीं मानना है, वो एक रिश्ता है, वो जो रिलेशनशिप इज रिलेशनशिप एंड वो प्रोफेशनल, वो एक अलग चीज़ है। राजनीति एक अलग चीज़ है, पॉलिटिक्स एक अलग चीज़ है। जो फैमिली है आदमी है, वो फैमिली के बारे में चिंता करा। पवन जी ने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया, मुझे बहुत ही खुशी है इस बात की। उनको देख के मैं मुझे अच्छा भी लगा और सुन के बहुत मुझे आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन, ये देख करके बड़ा आनंदित हुआ मैं। मैसेज किया क्या आप लोगों ने बताया जी? जी, मैंने उनको मैसेज किया था, जो मैंने उनको कहा कि गॉड ब्लेस बोथ ऑफ यू। सर भैया आपको बहुत अच्छा लग रहा है मुझे सुन करके, एंड अच्छा लगा। क्या जवाब दिया पवन सिंह ने? आपका रिप्लाई कहा, मैसेज कहा? थैंक यू ब्रो। थैंक यू ब्रो कहा। बस, चलिए, थैंक यू। थैंक यू, आपका शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू। कटान के लिए कल दिन में आ जाओ शाकुंतलम में। ओके संजय सर, अवार्ड शो में आप आए हैं, तो कैसा लगा आपको? भाई प्लीज सर, अवार्ड शो में आप आए हैं, सर कैसा लगा? धर्म बाबू, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इस अवार्ड के पहले शो का एंकर था मैं, तो मेरे लिए तो एक बच्चे के बड़े होने जैसा है ये अनुभव। और विजय पांडे से व्यक्तिगत बहुत अटैचमेंट है मेरा, क्योंकि वो बहुत ईमानदार ऑर्गेनाइजर है और ये मुझे लगता है इकलौती ऐसी संस्था है जो मेरे ना आने पे भी मुझे अवार्ड देती है। वरना भोजपुरी में कोई आपके न पहुंचने पर अवार्ड नहीं देता है और अनाउंसमेंट भी नहीं होता है। अच्छा, संजय पांडे नहीं आए, छोड़ो उनका अवार्ड, किसी और को बुला लो। ये एक ईमानदार ऑर्गेनाइजर है विजय पांडे जी, जिन्होंने मुझे 2 साल अवार्ड तब दिया जब मैं इनके मंच पे पहुंचा ही नहीं।
मेरी शूटिंग चल रही थी। इस बार इनका फ़ोन आया, मैंने कहा विजय जी मैं मुंबई में हूँ, मैं कुछ भी करके आपके अवार्ड में पहुँचूंगा, क्योंकि आप एक बहुत ऑनेस्ट ऑर्गेनाइज़र हैं। मैं इनके बहाने किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है कि अगर मैं अवार्ड शो में नहीं पहुँचा हूँ तो मेरा अवार्ड अनाउंस ही नहीं हुआ है। तो इस बात के लिए ऐसे ईमानदार ऑर्गेनाइज़र को, ऐसे ईमानदार ग्रीन सिने अवार्ड को मैं दिल से बधाई देता हूँ। सर कौन सा अवार्ड मिला आपको इस साल सर? बेस्ट विलन मिला मंडप फिल्म के लिए धर्म बाबू। सर मेरा नाम सॉरी आनंद बाबू, सॉरी मैं वहाँ से आ गया था, एक्सक्यूज मी, सॉरी मैं दिल से माफी चाहूँगा आनंद बाबू। कोई बात नहीं। हाँ। कटान सर बढ़िया चल रही है। कटान, हाँ कटान के लिए मैंने आपसे कहा था कल आप इंटरव्यू लो। जी कटान को जिस तरह से व्यूज आ रहे हैं, रिस्पॉन्स आ रहा है लोगों का, कैसा महसूस करते हैं आप? आनंद बाबू बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, और आप तो मेरी हर फिल्म के साथ जुड़े हैं, बहुत पहले से, दशमी में भी थे आप, और कटान के रिस्पांस से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। दरअसल मुझे ऐसा लग रहा है कि भोजपुरी सिनेमा बदल रहा है, और बदल रहा है प्लस ऑडियंस उस सिनेमा को अप्रिशिएट कर रही है। सारे जितने भी मीडिया वाले लोग हैं उन सब ने बहुत अप्रिशिएट किया है। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से पूरी मीडिया को शुक्रगुजार हूँ और उनको थैंक यू बोलना चाहूँगा। आनंद बाबू सर कब आ रही है? अप्रैल में आ रही है। और क्या तैयारियां होंगी इस फिल्म के लिए, जिस तरह की ऑडियंस है, जिस तरह का रेस्पॉन्स है, क्योंकि आपके बारे में कहा जाता है कि आप एक वर्सेटाइल एक्टर हैं और हर सीन में, रोल में जान फूंक ही देते हैं, लेकिन फिर भी एक सुपरस्टार नहीं है इस फिल्म में, जो 3-4 स्टार्स कहे जाते हैं, उसके बाद भी फिल्म के ट्रेलर को इतना शानदार रेस्पॉन्स है। एक्चुअली इस फिल्म का सुपरस्टार इसकी कहानी है, इसका डायरेक्टर है। ये फिल्म डायरेक्टर की, धीरू यादव की फिल्म है। जब फ्रेम खुलता है तभी समझ में आता कि ये कौन सा सिनेमा है, ये भोजपुरी नहीं लग रहा, ये तो कुछ अलग ही लग रही है फिल्म। तो क्रेडिट सारा धीरू यादव जी को है। उसमें उन्होंने मुझे चुना, इस बात के लिए मैं उनको थैंक यू बोलूँगा आनंद बाबू। और मुझे लगता है कि मीडिया ने और हमारी ऑडियंस ने इस फिल्म के ट्रेलर को बहुत अप्रिशिएट किया है। सर मुझे एक बात बताइए, आपने इससे पहले ऐसी कभी फिल्म की थी? कभी सोचा था भोजपुरी में ऐसी फिल्म बनेगी? नहीं, कभी ऐसी फिल्म की नहीं थी, बनेगी जरूर। अच्छा बनेगी जरूर है। अरे अब शुरुआत हो चुकी है आनंद बाबू, कैसी बात कर रहे हैं आप? फिल्म बनेगी, और ऐसी मुझे लगता है कि ऑडियंस का जो रिस्पांस है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लोग वेट कर रहे थे ऐसी किसी फिल्म का। जैसे टूट के लोगों ने रिस्पांस दिया है कटान को, ऐसा लग रहा था दे आर वेटिंग कि कोई अच्छा सिनेमा है। चोली ढोली झुमका ठुमका, सास बहू ननन से अलग। चलिए सर, कल मैं आता हूँ आपके यहाँ। आनंद कराइए आप, कल मैं स्टूडियो में आराम से बात करना चाहूँगा। ये सनम आ रही है, खेसारी जी के साथ राजा राम आ रही है, और भी 1-2 फिल्में आ रही हैं। दर्शक जानना चाहते हैं कि राजा राम के बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे? देखिए राजा राम के बारे में ये कहना चाहूँगा कि पराग पाटिल सर का और खेसारी भैया का मैं दिल से बहुत आभार हूँ, क्योंकि उन दोनों के बिना ये प्रोजेक्ट मिलना बहुत ही नामुमकिन था मेरे लिए। और लॉर्ड लक्ष्मण का रोल प्ले करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है ये। सो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। बांग भरो सजना का टीजर लोग पोस्टर जो आया, जी पसंद कर रहे हैं, जी आपके लोग को पसंद कर रहे हैं, आपके टाइप के जो लुक है वो बहुत पसंद कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए हम आर्टिस्ट मेहनत करते हैं जनता के लिए, और जनता आपका प्यार सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपना प्यार भर के ऐसे देते रहिए जैसे आप मुझे डार्लिंग के टाइम से देते आ रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए जैसा आप देख रहे हैं, बेस्ट कॉमेडी का अवार्ड विवाह 3 के लिए मिला है मुझे, बेस्ट कॉमेडियन का। और धन्यवाद देना चाहता हूँ ग्रीन सिनेमा अवार्ड के हमारे विजय पांडे जी को, जिन्होंने मुझे ये सम्मान दिया, और हमारे निर्देशक रजनीश मिश्रा जी को, हमारे निर्माता निशांत उज्ज्वल जी को, जिन्होंने मुझे उस लायक समझा और वो कैरेक्टर करने के लिए दिया। तो थैंक यू ग्रीन सिनेमा अवार्ड। अच्छा लग रहा है अवार्ड पाके, ये 3री बार लगातार ग्रीन सिनेमा अवार्ड। देखिए नज़र लग जाएगी तो ये हर अवार्ड को मैं पहला अवार्ड समझता हूँ। अभी मैंने बताया ग्रीन का ये 3रा अवार्ड है एज ए कॉमेडियन, ग्रीन सिनेमा का 3रा लगातार 3रा साल है ये, जो विभिन्न फिल्मों में के लिए मिला है मुझे। पिछले साल कुछ और, उसके पिछले कुछ और, तो इस बार विवाह 3 के लिए। तो धन्यवाद सभी दर्शकों का, आप लोगों के जितने चैनल्स के माध्यम से देख रहे हैं उन सभी दर्शकों को ऐसे ही प्यार और दुलार देते रहिए, बस और क्या बोलें। थैंक यू। इतना सुंदर कार्यक्रम आयोजित करते हैं जिससे हमारे भोजपुरी के
जो भी नए कलाकार हैं, पुराने कलाकार हैं, सभी को एक बहुत अच्छा मौका मिलता है। हर साल उनके किए गए फिल्मों के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है, उन्हें सम्मानित किया जाता है, ताकि वो अपनी कला का और बढ़ चढ़ कर प्रदर्शन कर सकें। और कहीं ना कहीं भोजपुरी जो है उत्तर प्रदेश देवभूमि है, वहाँ से निकले हुए कलाकार धर्म का बढ़ावा करेंगे, लोगों के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा संदेश देंगे, जो हमारे पूरे देश के लिए एक मिसाल बनेगा। मैं सारे भोजपुरी के कलाकारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप हर साल इस तरीके से इस अच्छे कार्यक्रम का आयोजन करें और लोगों में कुछ अच्छा संदेश जो दे रहे हैं उसे और दें, जिससे धर्म का विकास हो, लोगों में धर्म की जागृति हो और सभी लोग अपने सनातन धर्म के प्रति सजग हो। जय श्री राम। जय श्री राम। बोलिए। ग्रीन सिनेमा अवार्ड एक अच्छा उत्तर भारतीयों के लिए और उनके कलाकारों के लिए एक अच्छा ये है रास्ता है। और हमारे उत्तर भारत तो ऑलरेडी देवों की भूमि है और वहाँ से लोग जितने भी आ रहे हैं कलाकार, वो देव के आशीर्वाद प्राप्त किए हुए कलाकार हैं, तो उनको ऑलरेडी उनके पास में देव का पावर है। तो इसके लिए ग्रीन सिनेमा अवार्ड जो कर रहा है वो बहुत अच्छा कर रहा है और इससे लोगों के प्रति जागरूकता पैदा होगी, उत्तर भारत के प्रति, उत्तर भारतीय कलाकार लोग हैं उनके प्रति। ग्रीन सिनेमा अवार्ड आज है, क्या कुछ शुभकामना देना चाहेंगे और आप लोगों के साथ? हमें बहुत अच्छा लगा, ग्रीन सिनेमा अवार्ड में हमें बुलाया संजय भूषण जी ने, और मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ ग्रीन सिनेमा अवार्ड को। और मैं यही कहूँगी कि फिल्म इंडस्ट्री के साथ जुड़ के भी कई ऐसे दिग्गज कलाकार हैं जो आज समाज की सेवा कर रहे हैं। मैं सही कह रही हूँ ना? जिनमें से एक आप देखिए मनोज तिवारी जी भी हैं जो लगे हैं और जन जन कल्याण हेतु सेवा कर रहे हैं। और हमारा पूरा विश्व देखिए आज हम सबको देखने मिल रहा है राममय हो चुका है। हमारा पूरा विश्व, हमारा पूरा संसार राममय हो चुका है। 2024 में प्रभु श्री राम लला अपने दरबार में पधारे हैं और हम तो हमेशा यही गाते थे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे झोपड़ी के भाग हाय खुले जाएंगे, राम आएंगे, सिया राम आएंगे। और अब हमारे राम आ चुके हैं तो बड़ी खुशी होती है, पूरा विश्व जगमगा उठा है। और यही कहूँगी उत्तर प्रदेश की भूमि जो है, यूपी की जो भूमि है वो धार्मिक भूमि है, वो भगवान श्री राम की भूमि है, वो भगवान श्री कृष्ण की भूमि है। मेरी तो यही भविष्यवाणी है और मैं यही कहूँगी मोदी जी ज़रूर वापस आएंगे, क्योंकि उन्होंने सबका कल्याण किया है। और जब राजा, हम प्रजा को अगर ऐसा राजा मिलता है तो हम प्रजा भी गदगद हो उठती हैं, क्योंकि प्रजा का विश्वास जीतना आसान काम नहीं है। और वो कार्य युग पुरुष योगी आदित्यनाथ जी ने भी किया है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी किया है। तो मैं हमेशा उनको आशीर्वाद और मेरा साधुवाद है। और अभी तो वो आपने सुना होगा द्वारिका में समुद्र के अंदर प्रधानमंत्री स्वयं नरेंद्र मोदी जी समुद्र में गए और असली द्वारिकापुरी के दर्शन करके आए हैं। और मैं यही कहूँगी कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री जो है, आध्यात्मिक फिल्में और कई सारी ऐसी मूवीज़ जो बनाई हैं जिससे समाज को कुछ न कुछ शिक्षा मिलती है। एक एक किरदार से अगर हम देखें तो बहुत कुछ शिक्षा मिलती है इससे। तो मैं भोजपुरी मूवीज़ को और ग्रीन सिनेमा को मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ, बहुत बहुत बधाई देती हूँ। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सिनेमा अवार्ड्स में आज जितनी भी अवार्डीज़ है वो सभी भोजपुरी इंडस्ट्री के
अवॉर्डीज़ को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। महाराष्ट्र के फिल्म इंडस्ट्री में लगभग 1 लाख से अधिक वर्करों का नेतृत्व करने वाली धड़क कामगार यूनियन, धड़क ऑल फिल्म कामगार यूनियन के माध्यम से मैं खास विजय पांडे जी और उनके पूरे टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। चलेगा, मैं मैडम के फोटो ही बनूंगा। खुश? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? थैंक यू सो मच। ये बात कितने लोगों ने अंदर कही आपको? अभी किसी से मिली नहीं हूँ मैं, बट मुझे लग रहा है कि बोले तो मुझे अच्छा लगेगा। वैसे आप खूबसूरत हैं, सारी चीज़ें करती हैं। अरे थैंक यू। मैं ये कहना चाहती हूँ कि पिछले 5 साल से मैं ग्रीन सिने कर रही हूँ। चुप करा दो तो सॉरी हाँ, तो पिछले 5 साल से मैं ग्रीन सिने कर रही हूँ और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत मज़ा आ रहा है। हमेशा रॉक करके जाती हूँ और आई होप कि इस बार भी बड़ा अच्छा लगे। कैसा अनुभव था 5 साल का? बहुत अच्छा। ठीक। अवार्ड आपने कितने किसे दिया? मुझे मैक्सिमम अवार्ड्स तो मिले ही हैं। आई होप अभी तक मिला नहीं है, इस बार पता नहीं क्या होने वाला है। मुझे लगता है कि शायद अफसर बिटिया के लिए, अभी तो बहुत सारी वैसे फिल्में हैं, बट अफसर बिटिया की जो कि टीआरपी बहुत अच्छी आई थी, और मेरी और भी फिल्मों की टीआरपी आई, बट अफसर बिटिया से मुझे लग रहा है कि अफसर बिटिया के लिए कुछ मिलना चाहिए। अफसर बिटिया पार्ट 2 भी होने वाली है, क्या होगी आपकी? हाँ, आई होप मेरे प्रोड्यूसर, मेरे डायरेक्टर, अगर उनको लगता है कि मैं उस लायक हूँ कि मैं अफसर बिटिया 2 कर सकूँ, तो डेफिनेटली मैं अफसर बिटिया करूँगी। एक बड़ी हिट थी टीवी पर, या इसमें बड़े रिकॉर्ड हो रहे थे। स्टोरी के जो इनपुट्स है पार्ट 2 के, उसमें क्या आपको इन्वॉल्वमेंट की जा रही है? अभी मुझे लगता है कि एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन हुई है मेरे फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से। अभी स्टोरी पे काम चल रहा है, और अगर प्रोड्यूसर को लगेगा या डायरेक्टर को लगेगा कि मैं उसमें काम करूँगी, हालांकि एक बार बात तो हुई है, बट आई होप, मुझे भी कंफर्म नहीं है कि मैं कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। और अगर मेरे पास आएगी तो मैं बिल्कुल करना चाहूँगी, क्योंकि वो फिल्म से ही मुझे पहचान मिली है। और भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी जिस हिसाब से वुमेन ओरिएंटेड फिल्में आ रही हैं, तो अफसर बिटिया ने एक अपने आप में ही एक मुकाम हासिल किया है। मुझे ऐसा लगता है कि पहले कोई नहीं जानते थे, बट उसके वजह से काफ़ी लोग जान चुके हैं, वो श्रुति। तो करना चाहूँगी मैं, और मैं तो चाहूँगी कि मेरे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर इस फिल्म में मुझे कास्ट करें, और भी जितने लोग हैं, मैं चैलेंज लेके काम बिल्कुल करना चाहूँगी, मुझे अच्छा लगेगा। मैं ये मानता हूँ कि श्रुति को बहुत सारे लोग पहले से भी जानते थे। हाँ, श्रुति रावत अपनी इंटरनेशनल नाम था, इस फिल्म आने के बाद जरूर चार चांद लगे हैं नाम पे। जी 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 जी, ये मैं इस चीज़ को बोलूँगी। और इससे पहले भी मैंने कई बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस में काम किए हैं, बड़े बड़े सुपरस्टार्स के साथ काम किए हैं। तो वो जो एक होता है ना कि कहीं ना कहीं मतलब अलग अलग हीरो के नाम से जानी जाती थी, और अभी श्रुति के नाम से जानी जा रही हूँ, ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। पार्ट 2 बनने की दिक्कत ये है कि कुणाल जी वाला जो कैरेक्टर था, हाँ, जो पिता बनते हैं, उनकी डेथ दिखाई गई थी पार्ट 1 में। जी। तो अब क्या कुणाल जी जैसे महानायक के बिना पार्ट 2 बन सकता है? और कुणाल सर थे तो वो फिल्म में 4 चांद लगा था, और कुणाल सर की और जो विद्या है, जो करेक्टर मैंने प्ले किया है, उसकी जो उनका तालमेल था ना बाप बेटी का, वही एक अपने में अद्भुत था। तो मुझे लगता है कि मेरे राइटर और मेरे जो फिल्म के डायरेक्टर हैं, अगर मैं करती हूँ तो मैं तो चाहूँगी कि कुणाल सर जैसे भी आए बट आए उस फिल्म में। प्रदीप सर से, प्रदीप के शर्मा जी जो उसके प्रोड्यूसर हैं, उनसे कोई बातचीत आपकी हुई फिल्म को लेकर, कैसे बनाएंगे या फिर क्या काम चल रहा है? अभी कुछ विशेष बात नहीं हुई है, बट इतना तो हुआ है कि उन्होंने बोला है श्रुति मैं सोच रहा हूँ करने के लिए, और अभी स्टोरी पे काम चल रहा है। लेट्स सी, अगर कुछ लगेगा तो हमें लगता है कि तुमको अफसर बिटिया 2 करनी चाहिए, अगर हम करते हैं तो अभी बात ही चीज़ चल रही है, और अभी स्टोरी पे काम हो रहा है। अगर आई होप कि अगर अच्छा हो जाए तो मैं फिंगर क्रॉस बोल रही हूँ कि कुछ हो, और मैं बिल्कुल करूँ। अवार्ड पर एक बार वापस आना चाहता हूँ। अवार्ड कितने मायने रखते हैं श्रुति राव के लिए? बहुत। पहला अवार्ड कब याद है? पहला अवार्ड मुझे मिला था 2000
2020 में। और उसके बाद से अभी तक तो अवार्ड्स मिले, कई अवार्ड्स मिले, और मैं सारा जितने भी अवार्ड्स मुझे मिलते हैं मैं सारा क्रेडिट अपने दर्शकों को देना चाहती हूँ, फैमिली को देना चाहती हूँ, फ्रेंड्स को देना चाहती हूँ, इंडस्ट्री के सारे वेल विशर्स को देना चाहती हूँ, दोस्तों को देना चाहती हूँ जो कि मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, इंक्लूडिंग आप लोग भी हैं जो हमें प्रेजेंट करते हैं ऑडियंस तक। तो आप लोग के बिना भी हम लोग अधूरे हैं, तो ये सारा क्रेडिट तो आप सबके लिए ही है। कौन सा एक्सपेक्ट आज अवार्ड एक्सपेक्ट कर रही है फिर आप? हाँ हाँ, कौन सा अवार्ड आज एक्सपेक्ट कर रही है? अरे कोई भी यही चाहेगा उसको बेस्ट एक्ट्रेस मिले, मुझे भी मिलना चाहिए। मूवी आ रही है, आपको किसी गाने में मूवी के बोलिए? सी मैं एल्बम्स बहुत कम, एल्बम्स कम क्या, मैं एल्बम बहुत ज़्यादा ही अवॉइड करती हूँ। और अभी मैंने ऐसा माइंड मेकअप किया है कि मेरे पास अगर अच्छा गाना आएगा, लिरिक्स अच्छे होंगे और सेटअप अच्छा होगा और सारी चीज़ें अच्छी होगी तो मैं डेफिनेटली करूँगी, क्योंकि मैं तो नहीं चाहती थी कभी करना, क्योंकि दो अर्थी गानों से मैं बहुत कटके रहती हूँ। लेकिन अगर अच्छे गाने रहे और अच्छी टीम रही, को एक्टर अच्छे रहे तो मैं बिल्कुल करूँगी, और मेरी ऑडियंस भी चाहती है और आप लोग भी चाहते हो तो बिल्कुल करूँगी। श्रुति, एक सवाल है थोड़ा सा से हटके है। आज कैमूर जिले में बिहार में भयानक सड़क हादसा हुआ जिसमें भोजपुरी सिनेमा से जुड़े छोटू पांडे और कई कलाकार जो है पुणे में रहता हूँ, पुणे में श्रद्धांजलि पहले तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मैं भी एक कलाकार हूँ और मैं भी अपनी फैमिली से दूर रह के काम कर रही हूँ, और हमें भी अलग अलग जगह पे जाना पड़ता है शूट करने के लिए या फिर शो करने के लिए। हालांकि शो नहीं करती मैं, बट जितने भी कुछ लोग थे उनकी फैमिली का अपना खुद का एक होता है ना कि मेरा भाई, बेटा, बहन या वाइफ या फिर कुछ भी गया है काम करने के लिए, घर वापस आएगा, तो थोड़ा सा मैं भी डर गई हूँ। हालांकि अवार्ड शो है और मैंने कमिटमेंट किया हुआ था करने के लिए, तो मुझे करना पड़ा। अदरवाइज़ मेरा बिल्कुल अंदर से वो फीलिंग ख़त्म हो चुकी थी परफॉर्म करने वाली। और उनकी फैमिली को मैं यही बोलना चाहूँगी कि भगवान ईश्वर उनको शक्ति दे ऐसे बुरे समय में, और इतना ख़तरनाक दुर्घटना हुआ है कि मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ अपनी फीलिंग। और मैं भी, मुझे लगता है कि इस सवाल को रहने ही दें, लेकिन हाँ, जहाँ पे भी हैं हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के किसी भी पोजीशन पे थे वो, चाहे एल्बम गाते थे या फिर डांस करते थे, ऑर्केस्ट्रा करते थे, जो भी करते थे, व्हाटएवर थे, तो वो कलाकार, और उनके लिए बहुत दुखी हो रहा है मन। जहाँ पे भी हो उनकी आत्मा को शांति मिले, यही बोलना चाहूँगी। ये छठा मारा छठा। जी सर, क्या कुछ बोलना चाहिए ग्रीन सिनेमा अवार्ड के बारे में? सबसे पहले तो हमारे साथी हैं हमारे विजय पांडे जी, और इनका ये छठे वर्ष में अवार्ड पहुंचा है, और बहुत खुशी हो रही है। ये मतलब आसान काम नहीं है मंच इस तरह से लोगों को सम्मान करने के लिए सजाना, और जिस मंच को ये ग्रीन सिनेमा अवार्ड के नाम से मुंबई के अंदर, चूँकि इनकी विजनरी है, इनका विज़न है कि ग्रीनरी हो, और जब हरियाली है चारों तरफ तो हमें सांसें मिलेंगी, ऑक्सीजन होगा और ऑक्सीजन से ही सांसें मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं ये वो बात तो मैसेज तो दे ही रहे हैं, और सिनेमा को भी ऑक्सीजन देने की बात कर रहे हैं। और चूँकि जब सम्मान मिलता है तो लोगों का जो है वो और ज़्यादा मनोबल बढ़ता है, और लगता है कि नहीं, मुझे और काम बेहतर करना चाहिए, जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। तो ये बहुत बड़ा कार्य है। मतलब विजय से लगातार हमारे साथ जल्दी कहीं जाते नहीं, आप कौन सा प्रेम इनको देते हैं, क्या कुछ कारण है ये चले आते हैं? देखिए, ऐसा है कि ये मेरे बड़े भाई हैं, तो बड़े भाई का छोटे भाई पे अक्सर आशीर्वाद होना ज़रूरी है, तो शायद वही प्यार है। और इन्हीं के मार्गदर्शन में मैं इस कार्यक्रम को हर साल इनके आशीर्वाद से, इनके छत्र छाया में मैं कर लेता हूँ। और इत्तेफाक से ऐसा भी होता है, सब कहते हैं कि पानी में पकड़ा, ऐसा कुछ नहीं है। जो चीज़ें हैं सामने, आप लोगों को सबको पता है कि जो है वो है। बस अभी मेरी एक फिल्म आ रही है अग्नि साक्षी, जल्दी ही रिलीज़ होगी। मुझे लगता है 2-4 दिनों में उसका फर्स्ट लुक आ जाएगा, और उसके बाद ट्रेलर आएगा। आप लोग ज़रूर देखिएगा, जो भी इतने सारे चैनल्स हैं जो लोग देखने वाले हैं, यूट्यूब हो या चैनल के माध्यम से, जहाँ जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप देख रहे हैं, आप लोग अभी ट्रेलर आएगा अग्नि साक्षी का, ज़रूर देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। और आज अभी हम लोग फ़िलहाल एंजॉय कर रहे हैं इस अवार्ड फंक्शन को, और इस शाम को मतलब पूरी तरह से आने हो रहा है और आप देख भी रहे हैं जी, कितना कुछ इसमें बदलाव आया है, कितना कुछ इन्होंने और इम्प्रूवमेंट किया है, क्या कुछ इम्प्रूवमेंट करना है तो विजय जी आपके साथ हैं? नहीं, देखिए, ये कोई भी चीज़ें जब होती हैं तो उसमें जितनी बार आप
नए नए साल में नया नया प्रयोग तो करते रहते हैं और हमेशा करते हैं। और आज इतने खूबसूरत से हॉल के अंदर जहाँ लता जी के नाम से ये उनका अपना हॉल है, तो यहाँ से इस प्रांगण में अगर अवार्ड हो रहा है हर साल, सारी चीज़ों से बढ़ के और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तमाम कलाकार यहाँ आए हुए हैं, अंदर आप लोग खुद ही देख रहे हैं और मज़ा आ रहा है, बस आनंद ले रहे हैं अवार्ड का। विजय जी, आपसे एक आखिरी सवाल है, कौन से कलाकार आए हैं या आने वाले दिन दर्शक हो रहा है? देखिए, आप लोग के माध्यम से आप लोगों ने देखा है, अवधेश जी आए हुए हैं, राजकुमार पांडे जी आए हुए हैं, हमारे बड़े भाई राजकुमार पांडे जी आए हुए हैं, प्रदीप शर्मा जी हैं और संदीप पांडे, हाँ संदीप सुबी शर्मा नहीं है यहाँ पे, प्रदीप शर्मा जी हैं यहाँ पे, चंदन सिंह जी हैं, अनारा गुप्ता है, रिंकू घोष, मतलब लगभग बहुत से लोग हैं। बाकी आपको तो पता है चिंटू, अभी प्रदीप पांडे चिंटू जी भी, अभी उनका आप लोगों के सामने परफॉर्म होगा, उनका आप लोगों के सामने सारी चीज़ें आएंगी। संचिता बैनर्जी, तमाम है, बहुत से लोग हैं। बाकी आप लोगों को तो पता है कि जो बिजी है वो फिर नहीं आ पाते। धन्यवाद, थैंक यू। फोटो ना किसमें लिया? हाँ जी प्लीज। ऐसा ही वीडियो बनाना ना सिनेमैटिक में। बहुत खुश हूँ, ग्रीन सिनेमा अवार्ड्स का हिस्सा हूँ। अभी परफॉर्मेंस देकर आई हूँ और बहुत मज़ा आया। काफ़ी इंडस्ट्री के बहुत सारे दोस्त आए हुए हैं, बहुत सारे डायरेक्टर्स, मतलब बहुत मज़ा आया परफॉर्म करने में। मैंने सोचा कि परफॉर्मेंस दे दी है तो बैठ के ज़रा मैं अवार्ड का मज़ा भी ले लूँ, तो बस बैठ के अवार्ड देखने जा रही हूँ। किस गाने में परफॉर्म किए थे? आई थिंक वर्ल्ड वाइड जो कंपनी है उसके सॉन्ग्स थे, क्योंकि परमिशन चाहिए होता है गानों का, तो उन्हीं के गाने थे। और आई थिंक मुझे लगता है कि बेस्ट जो सॉन्ग्स थे मैंने परफॉर्म कर दिए हैं। गोदनवा पे परफॉर्म किया है और मतलब अच्छे सब बढ़िया सॉन्ग्स पे परफॉर्म करके आई हूँ। और सीसीएल भी चल रहा है, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? बहुत खुशी की बात है। हर साल की तरह इस साल भी हम लोग सीसीएल का हिस्सा है, भोजपुरी दबंग्स। और अभी अनफॉर्चुनेटली हम लोग मैच हारे हैं दुबई में, बट अभी तो सीसीएल शुरू हुआ है। बट मुझे ऐसा लगता है कि इस बार ट्रॉफी हमारी होगी। अगर हमारे दर्शकों को बता सकें आपके आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में। हाँ, बहुत लंबी लिस्ट है, काफ़ी सारी फिल्में आ रही हैं और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि 10 फिल्में रिलीज़ पर हैं। दुल्हन वही जो पिया मन भाई 2, साजिश, मेरे हस्बैंड की दुल्हन, बहुत सारी फिल्में हैं, दुल्हन में तेरे नाम की, काफ़ी सारी फिल्में हैं और आई एम बहुत एक्साइटेड हूँ। सब अच्छे फैमिली ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स हैं और फीमेल ओरिएंटेड सब्जेक्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग करेक्टर्स में हूँ, तो बहुत एक्साइटेड हूँ फिल्म्स के लिए। होली आने वाली है, कोई आपका स्पेशल गाना आने वाला है? नहीं है, होली तो नहीं है इस बार, लेकिन लोगों के लिए ही होली विश है कि इंजॉय होली, गुलाल लगाइए और फेस्टिवल का मज़ा उठाइए, ना कि उसे ख़राब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। साड़ी ले अइला पहिरे न जानी हमके तनी पहिराई द, साड़ी ले अइला पहिरे न जानी हमके तनी पहिराई द। सुनलाए राजा जी बतिया, सुनलाए राजा जी कि सड़िया पहिरे के सिखाई द, सुनलाए राजा जी। थैंक यू। बहुत ज़्यादा एकदम शोज़ कर करके हालत है यार, 1-2 क्लिपिंग्स ले लेना आप। यस सर, जस्ट अ मिनट। ओह, मतलब इतनी अच्छी पर्सनालिटी है, थैंक यू सर। हाँ जी जी मैम, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए और आपने एक रियलिटी शो जीता है, मेरा वो बात कीजिए। सबसे पहले तो आज जिस जगह पे हूँ, इस जगह से मेरी शुरुआत हुई है। लता मंगेशकर ऑडिटोरियम में हमारा सुर संग्राम 13 साल बाद आया और आई वॉज द रनर अप ऑफ दैट शो और मैं निरहुआ जी की टीम में थी। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं ग्रैंड फिनाले में 3 लड़कों के साथ एक अकेली लड़की वहाँ तक गई और इट वॉज़ रियली अ ग्रेट टाइम फॉर मी कि मैं वहाँ पे रनर अप बनी। निरहुआ जी ने कितनी धनराशि दी, जरा उस बारे में बताएंगे?
हाँ, वो तो मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स थी। मुझे निरहुआ जी ने 2 लाख रुपए दिया और सर का आशीर्वाद मुझे बहुत जगह मिला। इवन गोरखपुर महोत्सव में भी वो मुझे, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ा टैग दिया सुर संग्राम के माध्यम से, और वो टैग था कि ना केहू आटी, ना केहू आटल बा, ना केहू आटी, चलावतारी सुर के लाठी, यूपी से अनामिका त्रिपाठी। सुर संग्राम जीतने के बाद क्या परिवर्तन आया, क्या नए डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने आपको अप्रोच किया गाने के लिए, और कौन सा गाना किसके साथ गाना? सच बताऊं तो सबसे पहले तो आपकी पर्सनालिटी पे बहुत डिफरेंस आता है, और मेरे साथ सेम हुआ। मैं जब से सुर संग्राम से निकली हूँ तब से आई डिड लॉट्स ऑफ भी नहीं, आई डिड लॉट्स ऑफ शोज़, चाहे गोरखपुर महोत्सव हो और चाहे संस्कृति विभाग हो, रामोत्सव अयोध्या हो। 7 to 8 टाइम आई वेंट टू अयोध्या जस्ट बिकॉज ऑफ सुर संग्राम। और उसके बाद मैं काफ़ी मूवीज़ कर रही हूँ। चिंटू भैया की मूवी आ रही है शूरवीर, उसमें भी मैंने गाया है। झमकवला सॉन्ग जो कि मेरा मोर देन 10 मिलियन क्रॉस हो गया है, वो भी मैंने गाया, और धीरे धीरे बहुत सारे गाने आ रहे हैं मूवीज़ में। थैंक यू सो मच। हाँ बिल्कुल, ऐसे यहाँ पे सामने आ जाओ। जी मैं पहली बार आई हूँ ग्रीन सिनेमा अवार्ड में, और इसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स हैं, एंड मुझे तो लगता है हर आर्टिस्ट को आना चाहिए, बिकॉज़ सबसे बड़ी चीज़, देखिए, अवार्ड मिलना ना मिलना आपके किसी भी टैलेंट को नहीं दर्शाता है, बट मुझे लगता है कि हर किसी को अवार्ड शोज़ एटलीस्ट अपने इंडस्ट्री का अटेंड करना चाहिए, क्योंकि इससे तो धीरे धीरे हमारा ही इंडस्ट्री प्रोग्रेस हो रहा है। एंड द सेकंड थिंग इज़ कि हम सारे लोगों से, इतने सारे लोगों से एक साथ नहीं मिल पाते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ अवार्ड शोज़ में ही हो पाता है। तो एक ये भी रीज़न है यहाँ आने का। एंड सेकंड चीज़, मेरा परफॉर्मेंस था, तो मैं जल्दी अपना फिल्म पैकअप करके और एकदम आज ही के आज आई हूँ यहाँ पर। तो दूसरा रीज़न ये, और भी बहुत सारे रीज़न हैं, बट वो बाद में बताऊँगी। ओके, सो मेरा गाना बहुत ही अच्छा, बता सकते हैं तो? हाँ ठीक है, ऑब्वियसली बता सकते हैं, गाने तो सब जानते हैं। एंड द सॉन्ग इज़ कि क्या लॉकडाउन में बहुत ही ज़्यादा चला था, पवन जी का सॉन्ग है, मीठा मीठा बातें कमरिया हो। तो ये गाना पे मैंने परफॉर्म किया है, और मेरा परफॉर्मेंस बहुत ही शॉर्ट टाइम में प्रिपेयर हुआ है, तो अगर किसी को अच्छा ना लगे प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना पर मैंने बहुत कोशिश की है। पवन जी के साथ आपका एक गाना आया था, जरा वो भी बता दीजिए कि पवन जी के साथ आपका कौन सा गाना आया था और क्या बॉन्डिंग शेयर करते हैं? पवन जी के साथ मेरा गाना ऑडियो रिलीज़ हुआ, वीडियो एक टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से, पता नहीं मेरा किस्मत क्या है, पवन जी के साथ मैंने 2-3 सॉन्ग्स किए हैं, बट वो रिलीज़ ही नहीं हो पाया है। बट अगर एक्सपीरियंस की बात करेंगे, हाँ मैं गाना बता देती हूँ। गाना था कि जाड़ा में सहारा कर, घर ही गुजारा कर, जाड़ा स्पेशल सॉन्ग था। एंड पवन जी के साथ अगर मैं एक्सपीरियंस की बात बताऊँ तो उनके साथ जब भी मैंने काम किया है, मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। जैसे कि वो अपने जूनियर्स को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सिखाते हैं, कि सपोर्ट करते हैं। मुझे उनके साथ शूट करने में थोड़ा सा शुरू में हिचकिचाहट हो रहा था, थोड़ा सा डर लग रहा था, बट फिर थोड़े टाइम के बाद वो बहुत ही कंफर्ट कर देते हैं लाइक शूट करने में। तो मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इवन नीतिका दी ने भी एक गाना किया पवन जी के साथ, बहुत ही फेमस है वो, और मैं आज सुबह ही सुन रही थी। क्या है उस गाने का नाम? अंगना लिपाई, अंगना लिपाई बोए मैया कलसा सजइबो। हाँ, मतलब पवन जी के साथ वो बहुत ही फेमस सॉन्ग था इनका। तो आप इस कौन से गाने में परफॉर्म करने वाले बताइए? हाँ बताओ, आप कौन से गाने? ये मैं बताती हूँ, शी इज़ माई गुड फ्रेंड, एंड इन्होंने भी पवन जी के साथ मूवी किया है, चैलेंज नाम है उस फिल्म का। अभी प्रवेश जी के साथ इनकी फिल्म रिलीज़ हुई थी थिएटर में पूरे बनारस की। ये साथ में हिंदी भी करते रहती हैं, एंड मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, मुझे बहुत ही गाइड करती हैं, नीतिका जायसवाल जी। नीतिका जायसवाल, मेरा कोई ऐसा इंट्रो नहीं देता यार। मैं दूंगी, मेरे से करवाना, मैं दूंगी इंट्रो। हाँ, सो होली स्पेशल मैं अभी गाने कर ही नहीं रही हूँ। लाइक मैं अभी थोड़े दिन पहले खेसारी जी के साथ मूवी शूट करी थी रिश्ते, उसमें एक होली का सॉन्ग हुआ है बहुत ही बड़ा। और अभी मैं एक मूवी करके आई हूँ अक्षरा जी के साथ,
उसमें भी होली का सॉन्ग हुआ है बहुत ही बड़ा, तो मैं होली स्पेशल की हूँ बट फिल्मों में तो उसको आने में टाइम लगेगा ऑब्वियसली, बट मैं देखती हूँ अभी होली में टाइम है, अगर मौका मिला, अच्छा गाना मिला तो मैं डेफिनेटली करूँगी, बट मैंने गाने अभी कम कर दिए हैं करने, मूवीज़ पे ज़्यादा फोकस है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। अब अवार्ड का बाद में ब्रो।